This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम नाइन्थ मैथ्स की मैंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति यूनिट को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज देखेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वे हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बेलन या फिर सिलेंडर। तो इसमें हमने बेलन की शेप को देखा कि आखिर बेलन क्या होता है। तो हमने देखा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह आयत होता है और ऊपर और नीचे के जो आधार होते हैं वे सर्कुलर होते हैं या फिर वृत्ताकार होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और जिसे शॉर्ट में हम टीएसए भी लिखते हैं। फिर हमने लेटरल सरफेस एरिया देखा, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, जिसे हम LSA भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो हमने देखा था कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, आधारों का भी मिला के, उसके पार्श्व पृष्ठ का और आधारों का, दोनों का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आधारों का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, आधारों का क्षेत्रफल हटा दिया जाता है। तो यह हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। फिर हमने देखा था कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टीएसए उसके 6 के 6 फेसेस या फिर फलकों का टोटल एरिया होता है। और हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये हमने देखा था टीएसए का फॉर्मूला क्यूबॉइड का। यह तीनों यह तीनों टॉपिक्स हमने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पे आधारित। आपको पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया गया है जिसकी हमें डायमेंशन या फिर विमाएं दी गई हैं और हमें उस पर पेंट कराना है पूरी बाहरी सरफेस पे। तो हमें उसकी टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है या फिर टोटल लागत ज्ञात करनी है। आपको यह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले इसमें यह ज्ञात करना है कि आखिर निकालना क्या है या फिर फाइंड आउट क्या करना है। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए आपको आखिर इसमें ज्ञात क्या करना है। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन बहुत ही डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। कैलकुलेशन में एरर या फिर गलती होने के चांसेस हैं, इसलिए कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, जो भी बच्चे क्लास में लेट आते हैं ना, 7 बजे के बाद आते हैं या क्लास शुरू होने के बाद आते हैं, तो उन वो ट्राई करें अगली क्लास से टाइम पे आए। अगली क्लास से आपको टाइम पे आना है, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको टाइम पे आना है। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी हमें डायमेंशंस दी गई हैं, 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर। तो हमें 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट कराने की लागत या फिर कॉस्ट ज्ञात करनी है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अच्छा, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है आपके पास। और सभी बच्चे जब भी क्लास में आएंगे तो पेपर और पेन लेके बैठेंगे। पेपर और पेन लेके बैठना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जिसके ना तो नोट्स हो ना ही वो क्वेश्चन सॉल्व करता हो। सभी को सिंसियरली क्लास अटेंड करनी है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पोल सेक्शन अभी मैंने बंद कर दिया है। तो देखिए, हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशंस होनी चाहिए 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। और हमें कॉस्ट निकालनी है यदि हम उसे पूरा बाहर से पेंट करा दें तो देखिए, आप पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब है मीटर स्क्वायर, और प्रति का मतलब है एक। तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने की जो कॉस्ट है ना, वह है 10 रुपए। वह है 10 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें पेंट कराना है तो उसकी कॉस्ट 10 रुपए है। तो देखिए, मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट या फिर क्षेत्रफल की यूनिट। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर ही हम उसकी पूरी कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें पता लग गया कि हमें इतने क्षेत्रफल को पेंट कराना है, तो हम उसको 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्चा है 10 रुपए। तो जो भी हमारा टोटल क्षेत्रफल आएगा उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, वही हमारी कॉस्ट आ जाएगी या फिर टोटल लागत आ जाएगी। तो देखिए, अब हमें क्योंकि इसको पूरा बाहर से पेंट कराना है, चारों दीवारों को इसकी, और छत को भी, और जमीन या फिर फ्लोर को भी, तो इसको पूरा बाहर से पेंट कराना है, इसलिए हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसे हमें पूरा ही बाहर से पेंट कराना है। पहले आप ये बताइए, ये आपको समझ में आया कि हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? सबसे पहले आपको कमेंट करके यह बताना है, क्या आपको यह समझ में आया कि हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए, अब आपको यह समझ में आया कि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसका टीएस से या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि देखिए यह घनाभ या फिर क्यूबॉइडल है। तो घनाभ का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टीएस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। यह फॉर्मूला होता है टीएसए का। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको विमाएं जब भी आपको विमाएं इस तरह से दी जाए, गुणा में आपस में तीनों में, तो जो सबसे पहली होती है यह लंबाई होती है या फिर लेंथ होती है। दूसरे नंबर की चौड़ाई होती है या फिर ब्रेड्थ होती है। और तीसरे नंबर की आपकी ऊंचाई होती है या फिर हाइट होती है। तो देखिए, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, हमें लेंथ दी गई है 8 मीटर, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, और देखिए हमें हाइट दी गई है 4 मीटर। तो चलिए अब हम वैल्यूज या फिर मान रखते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 2 × L हमें दिया है 8, और B हमें दिया है 5, प्लस B 5
और हाइट हमें दी है 4, प्लस हाइट 4 और लेंथ हमें दी है 8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 8 इंटू 5 40, प्लस 5 इंटू 4 20, प्लस 4 इंटू 8 32। चलिए अब हम इन्हें ऐड करते हैं। तो देखिए 40 और 20 हो गया आपका 60, और 60 और 32 यह हो गया आपका 92। यह हो गया है आपका 92, और 2 इंटू 92 हो गया है आपका 184 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो यूनिट्स है वो मीटर में है। तो आंसर क्षेत्रफल जो आएगा वह आपका आएगा मीटर स्क्वायर में। तो हमें इतने क्षेत्रफल पे पेंट कराना है 184 मीटर स्क्वायर पे। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हमें पेंट कराना है तो उसकी लागत हमें दी है 10 रुपए। तो हमें टोटल इतने क्षेत्रफल पे पेंट कराना है, 184 मीटर स्क्वायर पे पेंट कराना है। तो इसकी जो लागत होगी वह होगी 184 गुणा 10 बराबर 1840, मतलब 1840 रुपए। इतनी हमारी कुल लागत आएगी। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी 1840 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, विजय खन्ना की आईडी से जो बच्चा है, आपको वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? आवाज तो मेरी आ रही है, आवाज सही है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? कम आ रही है आवाज? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है क्लियर? या तो आपके हो सकता है कि नेटवर्क कम आ रहा होगा। आपके नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है तो आप कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहां आपका नेटवर्क अच्छा आता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन बी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम देखते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए हमने जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ा था, तो हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की डेफिनेशन में देखा था कि हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर एलएसए में आधारों का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। आधार ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं। तो वही हम घनाभ के क्षेत्र एलएसए में या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, कि हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल, निचले और ऊपरी फलक को छोड़कर केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और इसे ही हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया, अगर मैं आपके रूम की बात करूं, अगर आप इसे अपनी रूम की सहायता से समझें, तो अगर आप अपनी छत को और जमीन को छोड़ दें तो केवल चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका लैटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, तो हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसी तरह का घनाभ देखा था, जिसमें हमने इन 6 के 6 फलकों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया था। लेकिन इसमें हमें ऊपरी फलक जो कि 5 नंबर है और निचले फलक जो कि 6 नंबर है, इन दोनों फलकों का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ 5वें नंबर का फलक और 6ठे नंबर के फलक को अलग रंग से हाईलाइट किया गया है। तो हमें इन्हें छोड़ना है। बाकी के इन चारों फलकों को 1 2 3 और 4, इन चारों फलकों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और उन्हें हम जोड़ देंगे तो वही हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं पृष्ठ वन या फिर फलक वन की,
तो देखिए फलक 1 या फेस 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई तो हो गई h और चौड़ाई हो गई b, तो इसकी एरिया क्या हो गया b गुणा h या फिर b इंटू एच। सेम अगर मैं बात करूं फेस 2 की, तो देखिए इसकी लंबाई हो गई h और चौड़ाई हो गई l, तो आयत दो का क्षेत्रफल क्या हो गया l गुणा h। सेम इसी तरीके से हमने आयत 3 का क्षेत्रफल ज्ञात किया और इसी तरह से आयत 4 का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो हमारे पास देखिए आयत 1 का क्षेत्रफल आ गया, आयत 2 का आ गया, आयत 3 का आ गया और आयत 4 का क्षेत्रफल आ गया है। यह हमने ज्ञात किया है लंबाई गुणा चौड़ाई के सूत्र से, जो कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के टाइम पे अच्छे से समझा दिया गया था। तो देखिए अब हम इन चारों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो देखिए फाइनल फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वह आ जाएगा 2 गुणा एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच, 2 गुणा एल गुणा एच प्लस बी गुणा एच। तो देखिए मैं एक बार इसे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। तो हम इन चारों का क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, तो देखिए फलक 1 का क्षेत्रफल प्लस फलक 2 का प्लस फलक 3 का प्लस फलक 4 का। तो देखिए पहले फलक का क्या होगा बी गुणा एच प्लस दूसरे फलक का होगा एल गुणा एच प्लस तीसरे फलक का फिर से होगा बी गुणा एच, तो ये मैंने लिखा बी गुणा एच प्लस चौथे फलक का फिर से होगा एल गुणा एच, तो यह हो गया है मेरा देखिए एल गुणा एच। तो देखिए बी गुणा एच प्लस बी गुणा एच दो बार हो गया, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा बी गुणा एच प्लस एल गुणा एच क्या हो, एल गुणा एच यहाँ भी है, एल गुणा एच यहाँ भी है, यह भी दो बार हो गया, तो 2 गुणा एल गुणा एच। तो देखिए अब दोनों में ही कॉमन है, तो इस दो को मैं बाहर कॉमन या फिर उभयनिष्ठ ले सकता हूँ। अंदर यहाँ बचा बी गुणा एच, ये मैंने लिख दिया बी गुणा एच प्लस यहाँ बचा एल गुणा एच, तो यह मैंने लिख दिया एल गुणा एच। तो देखिए यही मेरा फॉर्मूला आ गया है जो यहाँ पे लिखा गया है, 2 गुणा एल गुणा एच प्लस बी गुणा। तो यह आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया है जनाब का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इस तरीके से इसे डिराइव या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे याद ही रखें। सभी बच्चों को क्लियर है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसका फॉर्मूला हमने कैसे ज्ञात किया। आसान है, केवल ऊपर और नीचे के फलक को हमने हटा दिया है, बाकी बाकी का हमने कैलकुलेट कर लिया है। ऊपर और नीचे के फलक को छोड़ के बाकी के फलकों के क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें, क्योंकि यह भी एक क्षेत्रफल का ही प्रकार है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, तो क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा वर्ग में होती है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इत्यादि। तो यही यहाँ पे भी लिखा गया है, क्योंकि यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मान हम सदैव वर्ग इकाई मात्रक के साथ लिखेंगे, तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में ही हो जाएगी। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे आधारित। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी किसी भी घनाभ की, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और आपसे थोड़े घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, जिस प्रकार से हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखा था। तो चलिए अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 41 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कमेंट में अभी बंद कर रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आपको एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड दिया गया है और उसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है क्वेश्चन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आने लगे हैं। ध्यान से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में मान रखने हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं इसके लिए। 1 मिनट। हमें एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड दिया गया है जिसका हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। 1 मिनट और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी शायद आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो आपको 1 मिनट वेट करना है, फिर आपको स्क्रीन दिखेगी। 1 मिनट आपको वेट करना है, फिर आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी भी 2 से 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड, 20 सेकंड और बचे हैं। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से घनाभ दिया जाए ना, इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बताई गई है, तो आपको जब भी इस प्रकार से कोई घनाभ दिया जाए, तो जनरली आपको लंबाई को इसे मानना है। यह आपकी होती है लंबाई, यह आपकी होती है चौड़ाई, और यह आपकी होती है ऊंचाई या फिर हाइट। तो देखिए, हमें लेंथ दी हुई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और हाइट या फिर ऊंचाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। हमें अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लैटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए, एलएसए का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, 2 गुणा बी गुणा एच प्लस एल गुणा एच। B गुणा H प्लस L गुणा H, यह हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। तो चलिए अब इसमें मान रखते हैं। तो देखिए, 2 का 2, B हमें दिया है 10, तो 10 गुणा H हमें दिया है 20, ये H की जगह 20 लिखा, प्लस L लंबाई हमें दी है 15 सेंटीमीटर, 15 गुणा H हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20। तो देखिए, 10 गुणा 20 हमारा आ गया है 200, प्लस 15 गुणा 20 यह हमारा आ गया है 300। तो देखिए, 2 गुणा 200 प्लस 300 आ गया है 500, और 500 गुणा 200 हमारा आ गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन डी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस घनाभ का क्षेत्रफल हो गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे निकाला घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूले में कैसे मान रखते हैं? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, आप शायद कमेंट सर, कर, कमेंट कमेंट ऑन करो। अब आप कमेंट कर सकते हो। अब आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
बहुत बढ़िया, लगभग लगभग सभी बच्चों को क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम इस पे आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान से सॉल्व करना है आपको, यह भी फॉर्मूला बेस्ड ही है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। यह भी फॉर्मूला बेस्ड ही है लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा हल्का सा टफ है। तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 42, 42। और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। कमेंट अभी मैंने बंद कर दिए हैं। आपको एक घनाभ है जिसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो एक क्यूबॉइड की हमें लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है और लेटरल सरफेस एरिया या फिर एलएसए दिया गया है। और हमें फिर उसकी ऊंचाई या फिर हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, 2 मिनट है आपके पास इसके लिए। 7:31 हो रहा है, 7:33 पे सॉल्व करेंगे हम इसे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ के नहीं बल्कि हमें ज्ञात करना है, दिया नहीं गया है बल्कि हमें ज्ञात करना है। पूछा नहीं है, सॉरी, इसमें हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा नहीं है, हमें दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले के क्वेश्चन में ऊंचाई भी दी गई थी और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, लेकिन इसमें हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 7:32 हो गए, 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है आपके पास। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 42। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और है आपके पास। जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस पहले वाले से थोड़ा सा ही अलग है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें इस बार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, ना कि पूछा गया है, बल्कि हमसे ऊंचाई पूछ ली है। तो देखिए अभी हमने देखा कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला होता है 2 × B×H प्लस L×H। तो देखिए हमें यहाँ पे, मैं साइड में लिख लेता हूं, लंबाई दी गई है 3 मीटर तो लेंथ हो गई 3 मीटर। चौड़ाई दी गई है हमें 2 मीटर, चौड़ाई हो गई 2 मीटर। हाइट हमें दी नहीं गई है, वह हमें ज्ञात करनी है। और लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस बार दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एलएसए हो गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम मान रखते हैं। तो देखिए एलएसए आ गया है मेरा 10 बराबर 2 गुना, चौड़ाई हमें दी गई है 2 गुना, एच या फिर हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो एच की जगह पे मैं एच ही लिखा रहने दे रहा हूं, प्लस लेंथ हमें दी गई है 3 गुना, एच की जगह पे एच। तो देखिए 10 बराबर 2 गुना एच हो गया है 2H प्लस 3 गुना एच हो गया है 3H।
तो देखिए टेन बराबर आ गया मेरा 2 गुना 2h प्लस 3h। 2h प्लस 3h बराबर 5h। 2 + 3 5 और h। तो यह हो गया मेरा 5h। फिर हम देखेंगे 2 गुना 5h। तो 2 गुना 5 हो गया आपका 10 और h का h। तो देखिए 10 बराबर आ गया है 10h। अब इस 10 को अगर मैं यहां लाऊं तो यह भाग में चला जाएगा, क्योंकि अभी यह जो 10h है, 10h का मतलब अभी यहाँ पे है 10 गुना h। तो h गुणा में है, अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगा यहाँ पे तो यह भाग में चला जाएगा। तो देखिए 10/10 बराबर h। तो 10 से 10 आपका एक बार गया तो आपका h बराबर आ गया है 1। मतलब कि 1 मीटर मेरी सॉरी ऊंचाई होगी। तो मेरा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 1 मीटर मेरा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन डी। सभी बच्चों को क्लियर है थोड़ा सा इसमें? या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपका कहीं पे भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। और अगर समझ आ गया है तो आपको कमेंट में वाई लिखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है, 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यह आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। यह आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। अच्छा, यह 96 की जगह है ना यार, 94 है। यहाँ 96 नहीं है, 94 है। एक मिनट, इसे मैं 90, यह 96 की जगह ऑप्शन ए जो है 94 है यह। अब आपको सॉल्व करना है और सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है ये। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से सॉल्व करना है। आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि क्या कैलकुलेट करना है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 43, 43। 3 मिनट है आपके पास। आपके पास 3 मिनट है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। और आपको यह ऊंचाई को यहाँ गहराई दिया गया है, एक ही बात है, गहराई बोल लीजिए या फिर ऊंचाई बोल लीजिए। आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है और उसे ऊपर से खुला रखना है। तो ऐसा डिब्बा बनाने के लिए हमें कितनी सर, प्लास्टिक? यस बताइए। पोल सेक्शन ओनली। पोल सेक्शन? अच्छा, ठीक है, अभी आप आंसर कर सकते हो। थैंक यू बताने के लिए। अभी आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 43। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ध्यान से सॉल्व करना, इसमें थोड़ा गलती होने के चांस है। इसमें थोड़ा गलती होने के चांस है, इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देख लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें गलती होने के चांस है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया है और फिर हमें आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट और है आपके पास। आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई कह लीजिए वो दिया गया है। और हमें प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। हमें उस प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए आपसे आखिर पूछा क्या गया है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है।
20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। वैसे लगभग लगभग सभी बच्चों का आंसर आ गए, एक बच्चे ने भी आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पूछा गया है कि एक हमें क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है। क्यूबॉइडल का कैसे पता? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, इसलिए यह एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया। फिर हमें कंडीशन क्या दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखिए इसे ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से हमें इसे बंद नहीं करना है। एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है जिसे ऊपर से खुला रखना है। तो अब बताइए कि ऐसा बॉक्स बनाने के लिए हमें कितनी प्लास्टिक शीट के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कितने प्लास्टिक शीट के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद हमें यह ज्ञात करना है कि आखिर हमें कितना प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल चाहिए, हमें प्लास्टिक शीट का टोटल कितना क्षेत्रफल चाहिएगा। अच्छा, आप सभी को 1 मिनट के लिए वेट करना है, 1 मिनट के लिए आप सभी को वेट करना है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 मिनट में मैं वापिस आता हूं। अच्छा, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार कमेंट करके पहले बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है जिसे हमें ऊपर से खुला रखना था। तो हमें उस ऐसा बॉक्स बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें कुछ इस तरह का बॉक्स बनाना है जैसा मेरे हाथ में है, जैसा मेरे हाथ में बॉक्स है। क्योंकि यह ऊपर से तो खुला है, बाकी और सभी जगह से देखिए पैक है, बाकी और सभी जगह से यह पैक है, बस ऊपर से खुला है। तो हमें ऐसा एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है। तो मान के चलिए ये प्लास्टिक का है, तो हमें यह बताना है इसमें कितनी प्लास्टिक यूज हुई है या कितना प्लास्टिक का क्षेत्रफल यूज हुआ है। तो देखिए अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं, तो वो तो मैं जब निकाल सकता था जब यह ऊपर से भी भरा हुआ होता या फिर ऊपर से भी इसका एक फलक होता। लेकिन यह तो ऊपर से खुला है, इसलिए मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं निकालूंगा। अब मैं बात करता हूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब निकाल पाता जब ऊपर के साथ साथ नीचे वाला हिस्सा भी नहीं होता। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर और नीचे दोनों ही हिस्सों को, दोनों ही आधारों को नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें नीचे का तो है और ऊपर का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं उसे निकाल लूंगा, और उसमें नीचे वाले को भी ऐड कर दूंगा, मतलब नीचे वाले फलक का अलग से निकाल लूंगा और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल लूंगा। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह चारों दीवारें आ जाएंगी और नीचे वाले का मैं अलग से निकाल के उसमें जोड़ दूंगा। तो मेरा पांचों फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा, मेरा पांचों फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ही फलकों का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमारा डिब्बा ऊपर से खुला है। तो इसलिए 4 दीवारों का और एक नीचे जमीन का। और यह मैं कैसे करूंगा, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लूंगा, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है और नीचे वाले का अलग से निकाल के उसमें जोड़ दूंगा। क्लियर है आप सभी को? ये सभी बच्चों को क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क आपका नहीं आ रहा होगा। सभी बच्चों को यह क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यह इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, ना तो इसमें हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी, ना तो हमें इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और ना ही हमें इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। हमें 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा देखिए, एक तो मेथड हो गया है यह, एक तो मेथड हो गया है यह कि मैं चारों फलकों का
चारों दीवारों का निकाल लूं, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं, और नीचे जो हमारा फ्लोर था उसका अलग से निकाल के उसमें जोड़ दूं। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा, दूसरा मेथड की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, मतलब कि 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं जो कि हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फिर उसमें से ऊपर वाले क्षेत्रफल क्योंकि मेरा नहीं है तो ऊपर वाले क्षेत्र को मैं माइनस कर दूंगा, उस पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर वाले क्षेत्र का मैं जो क्षेत्रफल है उसे माइनस कर दूंगा। तो बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। या तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला और ऐड कर दीजिए तो आपके पांचों फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा, या फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो आपका पांचों फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो अब हम इसे एक मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं, और एक मेथड आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आपको घर जाके वह सॉल्व करके देखना है कि सेम ही आंसर आता है क्या। तो मैं पहले मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकाला और उसमें फिर मैंने नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल जोड़ दिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूं। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, बताइए आपका क्या डाउट है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं क्योंकि हमें वही जोड़ना है। तो देखिए नीचे वाला फलक मेरा हो गया है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह वाला फलक, यह वाला फलक मेरा हो गया है। तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई, अच्छा इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई कमेंट में बतानी है, जल्दी से बताइए इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट आपको केवल नंबर लिखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लंबाई 5 और चौड़ाई 4, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसकी लंबाई हो गई है 5 और चौड़ाई हो गई है 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि यह रेक्टेंगुलर होते हैं घनाभ के जो फेस होते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा, देखिए मैं इसे निचले फलक का क्षेत्रफल ऐसे लिख रहा हूं, निचले फलक का क्षेत्रफल वह मेरा होगा, बहुत बढ़िया वेरी गुड, क्योंकि लंबाई 5 है चौड़ाई 4 है। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, और यह आ जाएगा मेरा 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर। यह आ गया है मेरा 20 मीटर स्क्वायर। तो देखिए मैं एल ऐसे निकालता हूं, लैटरल सरफेस एरिया, उसका अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वह होता है 2 गुणा L गुणा H प्लस B गुणा H। तो देखिए मुझे लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है, दो की जगह दो। एल मुझे दिया गया है लेंथ 5 मीटर, एल की जगह 5 गुणा ऊंचाई मुझे दी गई है देखिए 3 मीटर, तो ऊंचाई 3 प्लस बी चौड़ाई मुझे दी गई है 4 मीटर, तो यह हो गया 4 गुणा ऊंचाई है 3 मीटर यह है, तो ऊंचाई 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 3 12, तो यह आ गया देखिए मेरा 2 इंटू 15 प्लस 12, यह होता है 27, और 27 गुणा जो 2 होता है वह होता है 54 मीटर स्क्वायर। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया, इसे मैं कह सकता हूं यह आ गया मेरा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और यह आ गया मेरा निचले फलक का क्षेत्रफल। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा पांचों फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ऊपर का फलक मेरा रह जाएगा, वो मुझे छोड़ना भी था क्योंकि वह ऊपर से खुला है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, कुल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यहां मैं लिख सकता हूं कुल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो यह मेरा आ जाएगा 54, यह लेटरल सरफेस एरिया प्लस 20 बराबर 74 मीटर स्क्वायर, बराबर 74 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अब आपको होमवर्क आपका यह है, आपको मेथड 2 से भी सॉल्व करना है इसे। उसे आप कैसे करोगे, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, 6 फलकों का कुल क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से इस ऊपर वाले का इस वाले क्षेत्रफल का माइनस कर दोगे, तो भी आपका 74 ही आंसर आएगा।
यह आपको चेक करना है घर पे जाके, यह एज ए आपका होमवर्क रहेगा। सभी बच्चों को क्लियर है? सबसे पहले बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है यह क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं दिया गया था। ना तो आपसे पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, इस तरह से आपसे किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कोई भी फेस आपसे गायब कर देगा, कभी कोई भी फेस गायब कर देगा। दोबारा समझा दो, ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखिए, आपसे यह पूछा गया था कि आपको एक ऐसा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसी शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो घनाभ बनाने के लिए यूज हुई है, और वह घनाभ कैसा है, वह ऊपर से खुला है इस तरह का, यह ऊपर से नहीं है, ऊपर से इसमें फलक नहीं है। इस तो आप ध्यान से देखोगे तो आपके देखिए चार तो दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, यह आपकी चारों दीवारें हैं। और आपको नीचे का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि बॉक्स नीचे से तो बंद है और ऊपर से खुला है। तो देखिए, हमें टोटल 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 फलकों का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड था कि सबसे पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, और नीचे वाले का क्षेत्रफल को ज्ञात करके इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जोड़ दें। तो देखिए, हमने वही सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र हमने पढ़ा था, जिसका सूत्र यह होता है। तो हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर हमने देखी निचले फलक का अलग से क्षेत्रफल निकाल लिया, इस वाले का, और फिर हमने दोनों को जोड़ दिया। फिर हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो इसलिए हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब हमारा मेथड 2 यह था, जो आपके लिए होमवर्क दिया गया है, कि आपको सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है फॉर्मूले से, जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। और उसमें से फिर आपको ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो फिर आपका यही सेम आंसर आना चाहिए, 74, ऑप्शन बी। सेम यही आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? जिस भी बच्चे का डाउट था, अभी क्लियर है? समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, चलिए, समझ में आया। तो अभी क्योंकि दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम आज की हमारी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अभी कोई बच्चा जाएगा नहीं, होमवर्क बाकी है। सभी बच्चे होमवर्क लेके जाएंगे। अभी कोई भी बच्चा जाएगा नहीं, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है।